भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के समय आती है, किसानों से झूठे वादे करती है, बिजली की योजना हो चाहे सिंचाई योजना देने की, या बड़े बड़े वादे तमाम करती है। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, आज दिनांक तक सरकार का कोई नुमाइंदा उन किसानों के बीच में पहुंचा नहीं। मुआवजा देना तो दूर की बात है, उनका सर्वे तक नहीं हुआ है। लगातार निवाड़ क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। अभी मोदी जी भी आए थे, अब नड्डा जी का आने का प्लान है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, और हमारी मौजूदगी इस समय खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा क्षेत्र में है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कांग्रेस की सरकार इतने सालों बाद पिछले विधानसभा में चुनाव में बनी, उसके बाद आपको आज पद दिया गया कृषि मंत्री का, और 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, और भाजपा तब से लेके अभी तक के चुनाव में ये कह रही है कि किसानों के जो भी कर्जे थे वो सिर्फ उनका झूठा वादा था, वो माफ़ नहीं हुए हैं, और फिर वो घोषणा पत्र में उनके हैं लेकिन फिर भी माफ़ नहीं होंगे। इस पर सर आपका मतलब क्या, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी पार्टी है, और जब जब कांग्रेस को अवसर मिला है, हमने हमेशा किसानों के हितों की बात करी है, और किसानों की हितों की संरक्षण करने का काम हम लोगों ने करा है। पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे किसान साथियों की ये स्थिति थी कि लगातार हमारे किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे थे, और उसी परिस्थिति को हमने समझा, और सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक ऋण माफ़ी की योजना हमने लागू करने का काम किया। और मेरा सौभाग्य था कि उस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझ नौजवान पे दी थी, और हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ के ऋण माफ़ करने का काम किया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उन नेता के परिवारों का भी कर्ज माफ़ करने का काम हमने किया है। और इसके सबूत और प्रमाण लगातार जब जब भारतीय जनता पार्टी ने ऋण माफ़ी को लेकर के सवाल उठाए हैं, हमने उसका मय प्रमाण के सबूत देने का काम हमने किया है। और सरकार ने स्वयं विधानसभा में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि ऋण माफ़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सिर्फ भ्रामक प्रचार प्रसार करने में ही लगी रहती है। लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के समय आती है, किसानों से झूठे वादे करती है, बिजली की योजना हो चाहे सिंचाई योजना देने की, या बड़े बड़े वादे तमाम करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब जब जो बातें कही हैं, हमने उसको लागू करने का काम किया। हमने कहा था कि हम देश के किसानों के का कर्ज माफ़ करेंगे, हमने उस योजना को लागू किया बिना किसी घोषणा के, बिना किसी वचन के। हमने आवश्यकता लगी कि हमारा किसान संकट में है, देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी करने का काम किया। उसी प्रकार से जब हमें लगा कि मध्य प्रदेश में भी हमारे किसानों की स्थिति ख़राब है, तो हमने वहाँ पर भी ऐतिहासिक निर्णय लिया, और किसानों की कर्ज माफ़ी को मूर्त रूप देने का काम हम लोगों ने करा। सचिन भैया, आपसे पूछना चाहूँगा, अभी बीच में बाढ़ भी आई थी कसरावद क्षेत्र में, तो कितने किसानों को सरकार ने राहत राशि पड़ी? क्योंकि मैं लगातार देख रहा था कि आप किसानों के बीच में जा रहे थे, चाहे उनके खेत हों चाहे उनके घर हो, आपने खुद अपने हाथों से किसानों को खाना तक वितरण किया। मतलब क्या पूरा मामला था, एक बार हमें भी आप बता पाएँ? देखिए, पिछले दिनों जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव निर्मित, शासन निर्मित आपदा थी। और ये दो लोगों की झूठी शान को बरकरार रखने के लिए ये इतने सारे लोगों के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। ओंकारेश्वर बांध से लेकर के सरदार सरोवर तक हमारे नर्मदा तट के किनारे जितने भी बसे गांव थे, उन गांव में भयंकर त्रासदी आई, जान माल का नुकसान हुआ, किसान बर्बाद हुए, लोगों के जीवन समाप्त हो गए। लेकिन आज दिनांक तक सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि आनी चाहिए थी, वो मुआवजा राशि नाम मात्र जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो है सरकार ने करी है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इन पूरे क्षेत्रों में जहाँ पर राशि लोगों को नहीं मिल पाई है। और जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, आज दिनांक तक सरकार का कोई नुमाइंदा उन किसानों के बीच में पहुँचा नहीं। मुआवजा देना तो दूर की बात है, उनका सर्वे तक नहीं हुआ है।
अभी आपके क्षेत्र में कपास और मिर्ची की पैदावार अच्छी है, तो अभी आगे कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या क्या विजन रहेगा किसानों के लिए? देखिए, अनेकों योजनाएं हमारे पास, हमारे विशेष रूप से हमारे जो गेहूं उत्पादक किसान साथी हैं उनको उनका जो गेहूं है 2600 रुपये प्रति कुंटल खरीदने का काम किया जाएगा। और भी जो हमारी फसलें हैं उन फसलों के उचित दाम, उचित मूल्य हमारे किसान साथियों को मिले। उनकी जो मेहनत है उस मेहनत का उसका परिश्रम मिले उनको। ये व्यवस्था हम लोग सरकार में आने के बाद स्थापित करने का काम करेंगे। हमारी किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य कैसे कम हो, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोगों ने 5 हार्स तक के जो किसान साथियों के बिजली के बिल हैं वो हमने माफ़ करने का काम हम लोग करेंगे। 10 हार्स तक का जो बिजली का बिल है उसको अदा करने का काम करेंगे। किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था स्थापित करने का काम किया जाएगा। हमारे किसान साथियों की कर्ज माफ़ी करने, 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने का काम किया जाएगा। किसानों के खेतों में जाने का जो रास्ता है उनको युद्ध स्तर पर प्रत्येक पंचायत में चुनाव के बाद सर्वे करा करके उस योजना को लागू करने का काम किया जाएगा। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं हम हमारे किसान साथियों के लिए लागू करने का काम करेंगे। अभी लगातार निवाड़ क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। अभी मोदी जी भी आए थे, अब नड्डा जी क्या आने का प्लान है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले जनता का विश्वास खो चुकी है। और इन 18 सालों की जो निकम्मी और नाकारा सरकार थी उस नाकारा सरकार के कारण जो है लोग त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और एक बदलाव की बहार जो है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम करेगी। भाजपा प्रत्याशी आत्माराम जी को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं सचिन? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कोई भी झूठे वादे नहीं करती है, जो वादे करती है उनको पूरा करके दिखाती है। खरगोन से हिमांशु शर्मा।